Very good. So students, in chapter number 3, motion in a straight line. So there were only two possible directions, like positive direction and negative direction. So we have written the vectors as like your velocity. That we have written as plus 3 meter per second if it is moving on this side, and velocity is equals to minus 4 meter per second if it is moving on this side. So direction was taken care of by positive and negative sign. So there were only two possible direction and we also have two signs. So there's no need to write it in vector notation because motion was only in a straight line. But now plane. Plane means this board that you are looking at. This screen is a plane. And to look at any point on the plane, the extreme, the bottom left corner, you can assume as origin of your screen. Okay. So assume this as origin. Okay. Now if you want to, suppose I have a point over here. So how will you locate this point? So here, how was I locate this point? I need only one coordinate. So it was your origin. And now 1, 2, 3 and -1, -2. So how will you locate? So suppose if a object is at point this A here. So you simply write from origin, you want to reach this point A. How will you reaching point A? So you will be reaching point A that move in the positive direction. Okay. How many units? 2 units. Okay. You have reached C. But now your point is suppose 2, 3. I am asking you, move in the X direction 2 units. Have you reached your point, students? Have you reached your destination? Tell me. No, sir. No, sir. No. So you further have to move along the y-axis also. Now move 3 units in this direction. So you have reached your, write it down, students. हेलो हेलो हाँ जी तो स्टूडेंट्स आप गेम प्ले करते हैं ना कि भाई आपको रास्ता बताना है किसी को, तो कैसे बताते हैं? मूव, टेक राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, दिस डायरेक्शन, बताते हैं नहीं बताते ऐसे? यस और नो? So students, how will you tell the direction if you are telling this direction to someone? Yes. देखिए, अब हम यहां हमें वेक्टर्स की जरूरत है. कैसे? वेक्टर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? See, we need to reach this point. ये जो पॉइंट है, अब यहां से भी तो हम डायरेक्ट यहां जा सकते हैं. जा सकते हैं नहीं जा सकते? यस सर. ये आपका पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी. तो यहां तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं आप मुझे ये बताओ. वेज टू रीच ए, वेज टू रीच ए फ्रॉम, कहां से? और फ्रॉम ओ टू ए लिख लो. वेज टू, चलो ऐसे लिख लो क्योंकि हमारा टारगेट ए पर पहुंचना है. जो मेन चीज है वो पहले लिखते हैं. वेज टू रीच ए फ्रॉम ओ. ओ पे तो हम हैं ही, लेकिन जाना कहाँ है? ए पर. तो बताओ कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर? सर ओनली वन. अरे बेटा, टू ए और देन
अभी तो हमने डिस्कस किया, देखो एक वे तो आपका ये है, ओ से बी गए आप 2 यूनिट्स। चलो इसको मैं थोड़ा सा इजी करता हूं, इसको मान लो आप 3 और 4 यूनिट्स। ओके, इसको मान लेते हैं 3 यूनिट, इसको मान लेते हैं 4 यूनिट। बस ये एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है, बस इतनी सी बात। तो आप गए 3 यूनिट्स इस डायरेक्शन में, ओ टू बी, और फिर आप गए 4 यूनिट्स इन द वाई डायरेक्शन। हाँ या ना? Yes, sir. चले गए ना? तो यहां आप 3 यूनिट्स गए, यहां 4 यूनिट्स गए। ओके, सो कैसे गए आप? 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, देन सब लिखना आपको ऐसे कैसे, 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। समझ गए बात को? Yes, sir. पहला रास्ता ये है। चलिए अब दूसरा रास्ता क्या बताइए। चलिए O to A. ओ टू ए, डायरेक्ट चले जाओ आप। ये आपका ओ था, ये पॉइंट, और यहां से आप डायरेक्ट कहां चले गए? ए पर। यस, दिस इज योर ए। तो डायरेक्ट ओ से ए चले जाओ। और ये आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 ये 4, तो ये क्या बन जाएगा? 5। तो ये पॉइंट्स चेंज कर लो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स मैंने चेंज कर दिए हैं। ओके बात बन गई? Yes. ये 5। तो आपने यहां से बता दिया कि भाई मैं थीटा डायरेक्शन में 5 यूनिट्स चलूंगा, बस बात खत्म। तो इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इसको बोलते हैं आर। या भी आप मैथ्स में पढ़ेंगे, आर और थीटा। यहां हमने किससे बताया उसको? आर एंड थीटा। तो यहां से भी जा सकते हैं आप, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. इजी बताइए, इजी है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब 11th क्लास में पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स, तो इसको मैथमेटिकल, ये बात तो 6th क्लास के बच्चों को बता दे तो वो भी समझ जाएगा है ना? लेकिन इसको मैथमेटिकली और कैसे करें, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस से भी हैंडल करना आगे। तो चलो थोड़ा सा एक टूल सीख लेते हैं इसी को लिखने का। तो आपने क्या किया, जब एक्स डायरेक्शन में जाते हैं हम, तो इस डायरेक्शन में हम जो है एक इस डायरेक्शन को बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। यहां पे क्या लेते हैं? यूनिट वेक्टर। Yes, sir. यूनिट वेक्टर क्या है? जब इसका नाम ही वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट सर्कल क्या होता है? Radius 1 of this. सर्कल नाउन है और यूनिट जो एडजेक्टिव है। तो सर्कल है, लेकिन कैसा, उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड यूनिट। सर्कल की एक ही चीज होती है और वो होता है रेडियस, यानी यूनिट सर्कल मींस रेडियस 1 है या नहीं? उसी तरीके से वेक्टर, वेक्टर का को डिस्क्राइब कर रहा है, यूनिट है। क्या यूनिट है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो ही चीज होते हैं। अब डायरेक्शन को तो यूनिट कह नहीं सकते आप, या कह दोगे डायरेक्शन यूनिट 1, डायरेक्शन इज 1, ये तो नहीं कह सकते। डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से होती है। डायरेक्शन ऐसे होती है, 1 है इसकी डायरेक्शन, 2 है इसकी डायरेक्शन, 3 है, ऐसे कहते हैं कभी? No, sir. तो इसीलिए आपके पास एक ही चीज बच गई, यूनिट 1। तो इसका मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है। कैसे पता लगाएंगे सर यूनिट वेक्टर को लिखना? बहुत अच्छा तरीका, ये कैप बना दो, ये ऊपर कैप। ओके, तो आप ये कहें मूव 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, या आप लिख दो 3 आई कैप। लो भाई, एक्स डायरेक्शन में 3 स्टेप्स मूव कर लिया। या अब आपको y यूनिट्स इन y डायरेक्शन 4 यूनिट्स, आप लिख दो। अब इसके लिए भी हमने बना दिया, इसके लिए हमने बना दिया क्या? यूनिट वेक्टर j कैप। ठीक है. तो x डायरेक्शन के लिए हमने वेक्टर बना दिया i कैप, और j डायरेक्शन के लिए हमने वेक्टर बना दिया j कैप। ओके, तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से, तो आपका वेक्टर बन गया। वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर बताओ।
Yes, Direction and vector is a magnitude. physical quantity which has magnitude, सबसे पहले यही लिखते हैं, और फिर लिखते हैं विद डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते? Yes, sir. तो Yes, sir. अब आपका ये वेक्टर था OB, ठीक है, कौन सा वेक्टर था ये? OB। OB को कैसे लिखा आपने? वेक्टर बना दिया, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, OB का कितना मैग्नीट्यूड है? 3, ठीक है, ये आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इसकी डायरेक्शन लिखो, आई कैप, बन गई बात। Yes, sir. Yes, sir. तो ये रूल हमेशा के लिए है कि जब भी आपको वेक्टर लिखना है, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो और फिर उसकी डायरेक्शन लिख दो। डायरेक्शन हमेशा किससे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर से। इससे उसका मैग्नीट्यूड पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 1 1 ही रहेगा। सो डायरेक्शन हम इसकी ले लेंगे। ओके, तो ये बात समझ आई सभी को? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड हो गया इसका 3, और जो डायरेक्शन है वो हमने इसकी बता दी किससे? यूनिट वेक्टर से। चलिए, बहुत आसान है, कुछ इसमें कुछ समस्या है कुछ? No, sir. No, sir. तो ये क्या वेक्टर हो गया आपका? इसका नाम बताओ। A to B या B to A, कहां जा रहे हैं आप ऐसे लिख देंगे A to B तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? आप A to B जा रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं इसको ऐसे ही लिखना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप गए थे O से B, अब लाइन तो आप लिख देते O से B, B से O तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन अगर आपने लिख दिया O से B, इसका मतलब इधर जा। अगर आपने लिख दिया BO तो इसका मतलब आप इधर जा रहे हैं, है ना? Yes, sir. बात ही बदल जाएगी। आपको A पे जाना है, मंजिल आपकी यहां है, तो आप O से B पे गए और B से A पर गए। तो यानी कि मैं ये लिख दूं, O A पर आप कैसे पहुंचे? O से A पर कैसे पहुंचे आप गए O से B, फिर आप गए B से A। यस, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. अब ये जो O से A है, इसको हम बोलते हैं, ये पोजीशन बताता है, डायरेक्ट एक ही वेक्टर में आप सीधा पोजीशन में पहुंच जाते हैं। सेकंड केस में कहां पहुंच जाते हैं? डायरेक्ट एक ही बार में। A में क्या किया? फर्स्ट में क्या किया आपने? आप O से A गए फर्स्ट केस में, और फिर आप गए B से A। एग्रीड? Sir, O से B और फिर B से A. हाँ, O से A, O से B, सॉरी गलत लिख दिया ना, ये गलत लिख दिया। O से B, आसान सी बात है। तो O से B गए और B से A गए, ठीक है, रीच A फ्रॉम O से B, B से, बिल्कुल ठीक है। यहां कहां गए आप? सीधा O से A, O से A. डायरेक्ट गए हैं, बिल्कुल। जब आप डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट पोजीशन पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? Position vector. तो OA क्या है आपका? Position vector. डायरेक्ट पोजीशन में पहुंच गए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट, इधर उधर की फालतू बात की नहीं, सीधा लोकेशन को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, डायरेक्ट पहुंच गए पोजीशन वेक्टर पे। एग्रीड? Yes, sir. और पोजीशन वेक्टर के लिए जब इसकी ये जो R है, इसी पे हम एरो साइन बना देते हैं, एरो हेड, तो ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या बन गया? Position vector. और पोजीशन वेक्टर आपको पता है। अब यहां दिक्कत ये है कि मैं इसमें अभी डायरेक्शन इसकी डिफाइंड नहीं है, इनकी तो कितनी इजी है, I J। समझ में आई बात? तो मैं R को, एक तो मैं ये कहूं कि भाई R तक मुझे जाना है, तो यहां मुझे डायरेक्शन बताने में बड़ी दिक्कत आएगी, है ना, कि इतना डिग्री थीटा लेना, ये लेना, वो लेना। और दूसरा तरीका ये है कि मैं ये जो R, अब यहां डायरेक्शन कैसे बताऊं मैं, इसकी बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं ऐसे ना बताकर इस R वेक्टर को, यहां से यहां पहुंचना है ना, आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो मैं आपको फर्स्ट वे के थ्रू पहुंचाऊंगा। तो वो कैसे? OB 3I + 4J।
समझ गए स्टूडेंट्स बात को? यस सर। तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर जो है ये ओ से ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर आर, ओ बी क्या हो गया 3i, बी ए क्या हो गया 4j। सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, बस कुछ नहीं किया मैंने। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था स्टूडेंट्स कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं। और आप देखिए इधर क्या है वेक्टर, इधर क्या है वेक्टर, और इधर क्या है वेक्टर। तो वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, ये बात समझ में आ गई। स्केलर इज इक्वल्स टू स्केलर प्लस स्केलर। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप 4 सेंटीमीटर है उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो आंसर आपको मिलता है 9 सेंटीमीटर। क्या आप 9 मीटर में 5 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं? पहले आपको 9 मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर। या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, है या नहीं? यस सर। बस यही ध्यान रखना आपको, इतनी छोटी सी बात। स्टूडेंट्स ये बात सबकी समझ में आ गई? यस सर। बस तो आज के लिए इतना बहुत है। पोजीशन वेक्टर आपको लिखना आ गया, शुरुआत आपकी हो गई, बहुत अच्छा सा बेस बन गया। इसको 1-2 बार और लिख लेना, ठीक है, तो बात बन जाएगी। तो आपने देखा कि हमें थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी स्टूडेंट्स, है ना। और हमने इस वेक्टर आर को एक तरीके से रिजॉल्व कर दिया, आप कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बहुत सारी बातें कह सकते हैं आप। जैसे आपने केमिस्ट्री में किया था ना कि एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो आप इसको मोल्स की टर्म्स में भी कह सकते हो, आप इसको वेट की टर्म्स में भी कह सकते हो, भाई इतना वेट हाइड्रोजन का, इतना वेट और क्लोरीन का, इसकी टर्म्स में भी कह सकते हो। ये गैस है तो आप इसके वॉल्यूम की टर्म्स में भी बात कर सकते हो, है कि नहीं। आप इसके ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ वेज एक ही बात को जो है वो करने। तो उसी तरीके से ये भी हमारे बहुत काम की बात, कितनी छोटी सी बात है, कुछ नहीं, बस आपको ये एग्जांपल हमेशा याद रखना जो मैंने लिखा। बस क्या इतनी सी बात हमें ध्यान रहेगी? इतनी सी बात, यस सर। बस इतना ही बहुत है। आपका पूरा चैप्टर सिर्फ इस बात से ही निकल जाएगा। और बोलो। और अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, tan थीटा क्या होगा बता दो, चलो मुझे। ये आपका थीटा है तो tan थीटा क्या होगा बताओ मुझे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। आप सोच रहे हो कि बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे, बड़े बड़े काम, अरे बेटा कुछ नहीं है, समझ रहे? बिल्कुल आसान से बिल्कुल बात। तो ये चीज और ऐड कर लो, ठीक है। तो इससे आपको थीटा भी निकाल सकते हो अगर आपको ये एक्स और वाई पता है तो, ठीक है। तो इसको बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। आपका समझो कि 50% काम हो गया। बताओ और इससे आसान क्या चाहिए तुम्हें? इससे आसान कुछ हो सकता है? हाँ भाई बताओ। चलो 50% काम खत्म कर दिया मैंने आज। और देखो बच्चे जो है वो कितने समझदार है, नहीं?